हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता होगा पैट 2025 का नोटिस मेन साइट पर आ चुका है। जो भी बच्चे पैट 2025 का फॉर्म भरेंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पैट 2025 के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। पैट के पेपर में पढ़ने सभी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पूरे नहीं पढ़ने होते। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए जितना पढ़ना ज़रूरी है, या जिस सब्जेक्ट को जितना अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, उसमें ये भी देखना होता है कि हमको क्या पढ़ना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमको क्या नहीं पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, जो भी टॉपिक इन्होंने सिलेबस में दिए हैं वे ही पढ़ने हैं, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो हमने पढ़ा हुआ है उसे भी भूल जाते हैं और हमारी रैंक गिर जाती है, जिस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वीडियो को करते हैं शुरू। पैट 2025 का ये सिलेबस है। ये जो है आपके पैट 2025 में 100 क्वेश्चन आएंगे। इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि 120 मिनट की, और 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। सबसे पहले इतिहास का सिलेबस देखते हैं। ये आपको भारतीय इतिहास के दिए गए हैं, यानी कि भारतीय इतिहास में जो 5 नंबर का आएगा, ये पहला ये आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवन और शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर की जीवन और शिक्षाएं, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, वर्धन वंश में हर्षवर्धन। राजपूत काल में आपको पढ़ना है, जैसे कि राजपूतों में चौहान वंश है, राणा प्रताप है, इस तरह के। और सल्तनत काल में जो दिल्ली सल्तनत है वो पढ़नी है। मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है, जो मुस्लिमों से संबंधित रहा है। अकबर, बाबर, शाहजहाँ, औरंगजेब से संबंधित। मराठा, जिसमें शिवाजी और पेशवाओं को पढ़ना है। ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 की क्रांति, और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भारत में क्या पड़ा। इतने टॉपिकों में से 5 नंबर का आएगा। ये एग्जामिनर को पता है कि 5 क्वेश्चन कौन से देगा, इन टॉपिकों में से किससे आएगा। इससे आगे इतिहास के ही ये 2nd नंबर पर ये भी इतिहास के टॉपिक है, यानी कि 10 नंबर का इतिहास आएगा टोटल। ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, वो इतिहास से संबंधित हैं। इसमें स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभिक वर्षों में किस प्रकार था, स्वदेशी और स्वन्या विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं का, क्रांतिकारी आंदोलन जो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनसे संबंधित थे, वो सभी क्रांतिकारी आंदोलन। ब्रिटिश एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 का है उससे संबंधित, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। इसके बाद 10 नंबर की हिस्ट्री हो गई आपकी टोटल मिला के। इसमें 5 नंबर का भूगोल आएगा। भूगोल के टॉपिक दिखा देते हैं आपको। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, इसके अंदर नदियाँ, भारत और विश्व की भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, जैसे कि हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया। वन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत के आएंगे। और इसमें अन्य टॉपिक जो हैं वह भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी कि किस देश की सीमा किससे मिलती है, किससे लगती है, इस तरह की, या कौन सा देश राजनीतिक तौर पर हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है। जलवायु और मौसम, टाइम जोन, पूरे विश्व में जितने भी टाइम जोन है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास। इसके बाद 5 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक योजना आयोग और पंचवर्षीय आयोग जो बने थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में। हरित क्रांति हुई थी। दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1991 के आर्थिक सुधार
और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार, चाहे वो कृषि में हुआ हो, ढांचागत सुधार हो, श्रम सुधार हो, आर्थिक सुधार हो या जीएसटी हो, यानी कि मोदी जी के बनने के बाद जो भी सुधार हुए हैं वो। 5वें नंबर पर आ जाता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये भी 5 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन किस प्रकार का होता है, और स्थानीय निकाय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत सभी से संबंधित। 6ठे नंबर पर विज्ञान है। ये भी 5 नंबर का। इसमें यही दे दिया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अंकगणित है 7वें नंबर पर। ये अंकगणित में भी 5 नंबर का आएगा। इसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। बहुत ही आसान अंकगणित दिया हुआ है, क्योंकि ये पीईटी है, प्रारंभिक परीक्षा है। मेंस में सभी टॉपिक आते हैं अगर किसी परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं तो। अब ये हिंदी दी हुई है 5 नंबर की। 8वें नंबर पर ये, इसमें हिंदी में भी संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य और पद्य के दोनों के लेखक। यह भी 5 नंबर का आएगा। इसके बाद अंग्रेजी। अंग्रेजी में आपको ग्रामर से संबंधित एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इस तरह के मिल सकते हैं, वही पर्यायवाची, विलोम शब्द, या जो हिंदी में है सेम वही हैं। और आपको पैराग्राफ मिल सकता है, उसमें से छांटकर जो आंसर लिखने होते हैं। 10 नंबर पर 5 नंबर क्या है कि आपको रीजनिंग। रीजनिंग में ये है बढ़त एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध यानी कि वर्ड रिलेशन, इस तरह के समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्याओं की या अक्षरों की। ये तर्क वाले, तर्क कथन वाले आते हैं, वे भी आ सकते हैं। ये तो हो गया आपका छोटा छोटा सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड। अब चलते हैं 10 नंबर के जो आएंगे। 10 नंबर क्या है कि आपकी करंट अफेयर, भारत की हो या विश्व की हो, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद आप क्या है जनरल अवेयरनेस यानी कि स्टैटिक जीके 10 नंबर की। ये भारत के पड़ोसी देशों का पता होना चाहिए, देश, राजधानी, मुद्रा, सभी आसपास के देशों की राजधानी और मुद्रा और उनकी संसद। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इनकी सीट, कब किसका गठन हुआ, सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और वर्तमान में कौन इनके अध्यक्ष हैं, कौन मंत्री क्या है, सब आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सभी दिवस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय, हेडक्वार्टर किसका कहाँ पर है। भारतीय पर्यटन स्थल यानी कि भारत में घूमने के कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, भारतीय कला और संस्कृति, और भारत एवं विश्व के खेल, खेल से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 नंबर की है ये स्टैटिक जीके। और आपका स्टैटिक जीके में भारतीय अनुसंधान संगठन जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, इस तरह के प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार और विजेता, किसने कौन सा पुरस्कार जीता है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये सारे मिलाकर 10 नंबर की हैं। और 13 नंबर पे ये है गद्यांश। हिंदी में 5 नंबर की तो आपकी आएगी व्याकरण और याद करने वाले वो, विलोम शब्द वाले वो। और 10 नंबर के आएंगे 2 गद्यांश। 10 ही क्वेश्चन होंगे इनमें, 5 एक नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे, टोटल 10 नंबर के। ये 14 नंबर पर ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे इसमें 5 नंबर के। ये मैथ से संबंधित होंगे।
और 15वें नंबर पर टोटल 10 नंबर के होंगे, और 15वें नंबर पर यह आएगी तालिका, टेबल, 2 तालिका आएंगी 5-5 नंबर की, टोटल 10 नंबर की। यह आपको मैथ के अंदर आएंगे, यानी कि 10 और 10 20 और 5 वो जो औसत प्रतिशत वाला है 25 नंबर का, तो इसमें हो गया मैथ, 5 की रीजनिंग, और 15 नंबर की है इसमें हिंदी, 5 की इंग्लिश, और 50 नंबर की आपकी है जीके जीएस। इसमें करंट अफेयर और आपकी स्टैटिक जीके भी शामिल हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज है 5-5 नंबर की। टोटल 100 नंबर की होगी, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर 2 घंटे। और इसमें नीचे आपको देख लेना चाहिए, इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। सभी परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, प्रश्न बहुविकल्प होंगे, यानी कि एक 4 या 5 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। और जो ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड ही मान्य होंगे, क्योंकि आंसर पर आप जब ऑब्जेक्शन डालते हो गलत के लिए तो जो एनसीईआरटी में लिखा होगा वो ही सही मान्य होगा। इन्होंने पहले लिख के दे दिया है। तो आशा करते हैं आपको सिलेबस से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सिलेबस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, या तो आप साइट से देख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।